मैं आज आप लोगों के लिए एक मीठी मीठी सी रेसिपी लेके आई हूँ। देखिए ये रेसिपी जो है देखने में कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। देखते ही लग रहा है कि बस उठाओ और खा लो। और वाकई खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट है और साथ ही बनाने में भी इसे कोई ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों का मनोबल जो है वो बढ़ा रहे। आप लोगों का प्यार ही हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए देखा जाए इसको हमने किस तरह से तैयार किया हुआ है। नमस्कार, शगुन किचन 30 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज नारियल के बुरादे से लड्डू तैयार करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई मैंने गर्म कर ली। कढ़ाई के गर्म हो जाने पर मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी, छोटी कटोरी है उससे मैंने 3 कटोरी ये जो है नारियल का बुरादा लिया हुआ है। अब इस घी में मैं इस बुरादे को डाल देती हूँ और इसे हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से इसे हम भून लेते हैं। इसे हमें लगातार चलाना है। जो नारियल के लड्डू हैं बहुत ही कम सामानों से बनकर तैयार होने वाले हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हैं और इसको बनाने में भी कोई ख़ास मेहनत नहीं है। तो देखिए हम इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इसका एक तरफ का तह जो है वो ज़्यादा लाल हो जाएगा। तो हम इसे लगातार चलाएंगे तो बराबर से ये एक समान भून के तैयार होंगे। तो हमारा जो बुरादा है 5-7 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से भूनकर इसे तैयार कर लिया है। इसके कलर में भी हल्का सा फ़र्क आ गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हमने 1 गिलास दूध लिया है, हम इस दूध को इसमें डाल देते हैं और आंच हमारी धीमी रहेगी और धीमी आंच पर हम इसे दूध डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमारी आंच धीमी ही रहेगी। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये एक तरफ से लग जाएगा और हमारे लड्डुओं का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से इसे सुखाना है। तो देखिए हमारा जो ये नारियल का बुरादा है उसने दूध को अच्छी तरह से सोख लिया है और ये हमारा जो मिक्सचर है वो अब थोड़ा टाइट होने लगा है। अब इस टाइम पे हमने जिस कटोरी से नारियल के बुरादे लिए हुए थे उसी कटोरी से हम 1 कटोरी, हमने 3 कटोरी नारियल के बुरादे लिए थे तो हम 1 कटोरी शक्कर या चीनी इसमें ऐड करेंगे और इसे अब हम उसी तरह धीमी आंच पर मिक्स करके इसे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद से ये मिक्सचर फिर ढीला हो जाएगा और हमें इसी तरह से इसे चलाते हुए, लगातार चलाते हुए हमें इसे टाइट करना है। इसी मिक्सचर से आप नारियल की बर्फ़ी भी तैयार कर सकते हैं। सारा प्रोसेस यही रहेगा। तो हम इसे लगातार चलाते रहते हैं ताकि ये नीचे से थोड़ा सा भी ना लग पाए। आपको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा ही कुछ गीला है तो आप इस टाइम पे थोड़ी सी आंच अपनी बढ़ा सकते हैं। आंच आप तेज करके भी इसे कर सकते हैं, लेकिन लगातार चलाते हुए। आप अगर इसे और अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इस कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उसे मिक्सचर ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप इसमें इसी टाइम पे डाल सकते हैं। टेस्टी तो लगेगा ही इसको डालने से और हेल्दी भी हो जाएगा। तो ये देखिए हम इस तरह से इसे लगातार चला रहे हैं। हमने आंच कर दी है तेज़ और तेज़ आंच पर हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए सुखाएंगे। मीठा जो है वो आप अपनी पसंद से भी रख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप
चीनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, या फिर कम मीठा खाते हो तो चीनी की मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। हमने नॉर्मल नाप में चीनी ली हुई है, ना ज़्यादा मीठा और ना ही ज़्यादा फीका। आप अगर चाहें तो इसमें दूध की जो क्रीम निकलती है, मलाई जो निकलती है, आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं, उससे इसका जो टेस्ट है और बढ़िया आएगा। लेकिन मैंने दूध का इस्तेमाल किया हुआ है, या फिर आप दोनों ही डाल सकते हैं। आप इलायची अगर पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद करते हैं तो कोई उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने इलायची थोड़ी सी डाली हुई है कूट के, इससे इसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो पककर एकदम तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से ये टाइट हो गया है। अब हम गैस को ने ऑफ़ कर दी है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। हमें इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, हमें कम से कम इसमें गुनगुना टाइप में रखना है, हल्का गर्म रखना है, ताकि इसके लड्डू जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो पाए। तो चलिए अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने थाली में जो मिक्सचर निकाला था वो अब ठंडा हो आया है। इतना गर्म है कि हमारे हाथ में वो सहन हो जाएगा लेने पे। तो अब हम इसे निकालेंगे। हमें जो साइज़ चाहिए उसी साइज़ पे हम इस तरह से इसके गोले बनाएंगे। इस तरह से हम इसे राउंड शेप दे देते हैं और इस तरह से इसे इस तरह से कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह से गोल हो जाए। और हमने यहाँ पे थोड़े से टूटी फूटी लिए हुए हैं, हम इसे इसमें इसी टाइम पे लगा देते हैं। इससे थोड़ा ये अच्छा दिखाई देगा, सुंदर लगेगा। और उसके बाद से टूटी फूटी लगाने के बाद से हम इसे यहाँ नारियल का बुरादा है, इसमें हम इस तरह से लपेट लेते हैं। ये आपका मन है तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से इसको एक्स्ट्रा निकाल के और हम इसे एक बर्तन में, तो इसी तरह से हम मिक्सचर ले लेके और अब हम इसके लड्डू सारे मिक्सचर के तैयार कर लेते हैं। और ये जो है लड्डू है बहुत आसानी से राउंड शेप में आ जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इनको बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएंगे। ना ज़्यादा मेहनत और ना ही ज़्यादा सामान, और मिठाई एकदम दुकान वाली। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसी तरह से सारे लड्डुओं को तैयार कर लेते हैं। को मैंने दोनों तरह से तैयार किया हुआ है। मैंने इन सब में बुरादे का इस्तेमाल नहीं किया है। बुरादा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो लगाइए, उससे उसका जो सुंदरता है बढ़ जाती है और उससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनमें हमने बुरादों का प्रयोग किया हुआ है। दोनों ही देखने में काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमने सारे ही लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। देखने में कितने ज़्यादा ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और जो चीज़ें सुंदर लगती हैं वो खाने में भी टेस्टी होती हैं। तो मान के चलिए मेरा नारियल का बुरादा था 300 ग्राम के आसपास, और उस 300 ग्राम बुरादे के साथ और 250 ग्राम दूध के साथ मैंने इन लड्डुओं को तैयार किया गया। ये बनने के बाद से 1 किलो के आसपास हो जा रहे हैं वज़न में। तो देखिए घर में ही आप कितनी बढ़िया नारियल के लड्डू आप तैयार कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के, और एकदम हलवाई जैसे दिखाई दे रहे हैं। खाने में स्वादिष्ट तो नारियल के लड्डू लगते ही हैं। ये लड्डू जो है घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने में ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस तरह से मिठाई आप किसी फंक्शन में तैयार कीजिए, घर में अगर खाने का मन है तो इस तरह से भी तैयार कीजिए। मिठाई का तो नाम सुन के ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। को ये नारियल के लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपने जो कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपके सुझाव जो है मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का जो मनोबल है वो बढ़ा रहे और हम लोग भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ। आप लोगों का प्यार ही हम लोग को आगे बढ़ा सकता है। तो प्लीज़
लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप लोग भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइए, मेरी विधि द्वारा बनाइए। धन्यवाद।